बाजारीकरण कर रहे हैं नीरा के नाम पर, जो ये बाजारीकरण हो रहा है, ये रोजगार, हाँ, ये रोजगार निश्चित रूप से रोजगार छीनने का काम हो रहा है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि किसी तरह पासी समाज को रोजगार छीना जाए और इसका बाजारीकरण करके हम लोग अपना माल कमाए और पासी समाज जाए जहाँ भाड़ में। अगर उसको फायदा नहीं मिलेगा तो फिर पासी समाज जाएगा कहाँ? वो भूखे मरेगा क्या? उसको उसका जो व्यवसाय है, अगर वो व्यवसाय नहीं करेंगे तो क्या सरकार उसके लिए व्यवस्था करे, और करने के लिए कोशिश करते हैं। झूठ फूस का एक बहाना कर रही है कि हम 1 लाख रुपया दे रहे हैं, 2 लाख रुपया दे रहे हैं, लेकिन ये इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। नीरा का जो बोले थे कि हर जगह खोलेंगे, उसको अच्छी तरह से खोलने का काम करें। और ये जो इनको दिया गया है, क्या नाम है, जीविका को जो दिया गया है, वो पूर्णतः विफल है। क्या लगता है कि तारी उतारना और तारी बेचना पासी समाज के लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा? पासी समाज के लिए तारी उतारना फायदेमंद है, फायदेमंद नहीं है तो फिर हम लोग उसी जमीन से आगे उठ के आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे, शिक्षा ग्रहण किए हैं। अभी हम मधुबनी उत्सव गार्डन में पहुंचे हैं और यहाँ पासी समाज का महासम्मेलन हो रहा है। साथ में आपको बता दें कि पासी समाज जो आज भी हाशिए पर है, इसको लेकर के पासी समाज का महासम्मेलन हो रहा है। आपको बता दें कि पासी समाज का मुख्य काम तारी उतारना रहा है, लेकिन आज के दौर में शिक्षा से जोड़ने की जरूरत है या नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा सम्मेलन यहाँ हो रही है। समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के पासी समाज यहाँ विचार विमर्श कर रहे हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ललित कुमार हुआ। जो हम लोग का जो पूर्व पेशा है तारी बेचना, वो पेशा धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। हम लोग शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारे जो आने वाले भविष्य है, फ्यूचर है, वो शिक्षा से जुड़े और शिक्षा अधिक से अधिक ग्रहण करें, ताकि हमारा समाज आगे उठ पाए। और समाज को एकजुट करने के लिए जो भी प्रयास होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है कि पासी समाज में बदलाव जो है सो देखा जा रहा है? पासी समाज में बदलाव की भावना देखा जा रहा है, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि लगभग 60% लोग पर शिक्षा ग्रहण करके और बड़े बड़े ओहदे पर हैं, और बहुत कम लोग, अब हमारे समाज में बहुत कम लोग जो है सो तारी का व्यवसाय कर रहे हैं, जो धीरे धीरे वो भी आने वाला 10-15 साल में धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्या लगता है कि तारी उतारना और तारी बेचना पासी समाज के लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा? पासी समाज के लिए तारी उतारना फायदेमंद है, फायदेमंद नहीं है तो फिर हम लोग उसी जमीन से आगे उठ के आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे, शिक्षा ग्रहण किए हैं। तो फायदा तो है तारी बेच के, चूँकि हमारे समाज में इतने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, मंत्री है, संतरी है, बहुत लोग हैं अभी इसी तारी बेच के उठे हैं। बिहार सरकार नया फूका दे रहे हैं नीरा बेचने की, तो ऐसे में पासी समाज को प्राथमिकता के तौर पे इस व्यवसाय से जोड़ने की जरूरत है? जी नहीं, हम तो समझते हैं कि जो नीरा की जो बात कही है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, वो बात कही अच्छी, लेकिन उनको लागू करने में पूर्ण तरह से बिहार सरकार विफल है, जो हमारे समाज के लिए बहुत ही हास्यास्पद है। जो आगे बढ़ने का ये कतई भी ये अथी नहीं है। नीरा का जो व्यवसाय है, यदि पासी समाज को मिलता है, पासी समाज के लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा तो उसको मिलना चाहिए। निश्चित रूप से फायदा मिलना चाहिए। अगर उसको फायदा नहीं मिलेगा तो फिर पासी समाज जाएगा कहाँ? वो भूखे मरेगा क्या? उसका जो व्यवसाय है, अगर वो व्यवसाय नहीं करेंगे तो क्या सरकार उसके लिए व्यवस्था करे, और करने के लिए कोशिश करते हैं। झूठ फूस का एक बहाना कर रही है कि हम 1 लाख रुपया दे रहे हैं, 2 लाख रुपया दे रहे हैं, लेकिन ये इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। बिहार सरकार इसको अच्छी तरह से जो सुदृढ़ व्यवस्था है, पूरे नीरा का जो बोले थे कि हर जगह खोलेंगे, उसको अच्छी तरह से खोलने का काम करें। और ये जो इनको दिया गया है, क्या नाम है, जीविका को जो दिया गया है, वो पूर्णतः विफल है। तारी बेच करके बहुत सारे परिवार गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन उसको नीरा से जैसे व्यवसाय से जोड़ दिए हैं, तो आपको लगता है कि सिर्फ पासी ही समाज के लोग उसमें जुड़ेंगे या अन्य लोग भी जुड़ जाएंगे इसमें? जी नहीं, अन्य लोग भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि उनका जो माननीय नीतीश कुमार का जो नीति है, वो नीति में अन्य लोग भी निश्चित रूप से जुड़ेंगे। जूता पॉलिश करने वाले, जूता बनाने वाले, तो उसका जो काम जो है सो अभी भी वैसा ही है, लेकिन वही जूता बाजार में बेचने वाले सभी जाति के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, सभी कौम के लोग हैं, लेकिन उसका विकास देखिए, और जो निचले स्तर पर बैठे हुए जो जूता बनाने और पॉलिश करने वाले हैं, उसका स्थिति देखिए। तो ऐसा ही संभवतः तारी बेचने वाले जो आज के दौर में पासी समाज के लोग हैं, और नीरा बेचने वाले जो औद्योगिकरण कर दिया जाएगा, तो लगता है कि हाशिए पर जो पासी समाज पहले था वो अब भी रह जाएगा। निश्चित रूप से जो बाजारीकरण कर रहे हैं नीरा के नाम पर, जो ये बाजारीकरण हो रहा है, ये रोजगार, हाँ, ये रोजगार निश्चित रूप से रोजगार छीनने का काम हो रहा है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि किसी तरह पासी समाज को रोजगार छीना जाए और इसका बाजारीकरण करके हम लोग अपना माल कमाए और पासी समाज जाए जहाँ भाड़ में। उतारने वाला और सिर्फ उतार करके देने वाला काम रह जाएगा। बस इसका इतना ही काम
काम रह जाएगा, इससे आगे बढ़ने का काम नहीं बढ़ पाएगा। बड़े बड़े इसमें उद्योगपति घुस जाएंगे, तारी नीरा के नाम पर जो सब बाजार खुल जाएगा, तो ऐसे में तो पासी समाज को पूरा पूरी फायदा मिलने वाला कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं मिलने वाला पासी समाज का। वो जहाँ का तहाँ वहीं रह जाएंगे, उससे आगे क्या बढ़ने मांग करिएगा? तो हम यही मांग करेंगे कि हम लोग का जो लाइसेंस पूर्ण पहले लाइसेंस था, वो लाइसेंस हम लोग को बिहार सरकार के द्वारा लागू किया जाए। और तारी जो बेचते हैं, अगर उससे नीरा का व्यवस्था नीरा नहीं लिया जा रहा है ठीक से, तो हम लोग को छोड़ दे, हम लोग तारी बेचेंगे। हाँ, दारू नहीं बेचेंगे, अगर दारू बेचेंगे तो हम लोग को जेल में डाल दें, लेकिन तारी बेचेंगे। तारी में हम लोग को इसमें कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। शिक्षा को लेकर के क्या देखते हैं पासी समाज को? शिक्षा तो बहुत जरूरी है, शिक्षा तो सबसे अहम मुद्दा है। शिक्षा के लिए हम चाहेंगे कि जितने भी पासी समाज हमारे हैं जो तारी बेचते हैं, अपने बच्चों को आधी रोटी जरूर खाए, आधा रोटी कम खाए, लेकिन शिक्षा से जरूर जोड़े। और शिक्षा बहुत ही जरूरी है हमारे समाज के लिए, क्योंकि शिक्षा वो श्रेणी का चीज है जो पीता है वो दहाड़ता है, इसलिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो पासी समाज का ये महासम्मेलन मधुबनी के उत्सव गार्डन में हुआ है।